नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल गिरी आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आप अपनी भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको भिंडी में फूल बढ़ाने और फल बढ़ाने के तरीके बताने वाला हूं। इसके साथ में अगर आपकी जो भिंडी की फसल है उसमें फूल आकर के गिर जाते हैं, फल लगने के बाद गिर जाते हैं, तो उसका भी मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी भिंडी की फसल में फल छेदक कीट लग गया है, माहू लग गया है, फल मक्खी लग गई है, ब्लिस्टर बीटल लग गया है, तो इनका भी मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिससे कि जो इस तरह की समस्याएं हैं वो आपकी भिंडी की फसल में छू भी नहीं पाएंगी और आप भिंडी की फसल से ज़्यादा फूल और फल लेकर के आएंगे और बहुत ही अच्छा उत्पादन लेके आएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, चाहे आपकी जो भिंडी की फसल है वो शुरुआती अवस्था में है, चाहे फूल और फल अभी उसमें आ रहे हैं, इस वीडियो में मैं हर तरह की भिंडी की फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआती अवस्था में, जिनमें के भी जो है फूल शुरू में निकल रहे हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि शुरुआती अवस्था में ही फूल अच्छे से आएँ और जो भी फूल आए गिरे ना, ताकि आगे चल करके जो भिंडी है उससे हम अच्छा उत्पादन ले पाएँ। तो उसके लिए किसान भी अच्छे फूल फल आएँ, उसके लिए जो सबसे पहला काम है वो है सही पोषण। उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए उसके समय बुआई के समय एक एकड़ में 50 किलो DAP, 50 किलो यूरिया और 30 किलो पोटास लेकर के हम डाल सकते हैं। और बुआई के 30 दिन बाद किसान भाइयों आपको जो है 30 किलो यूरिया में 500 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेकर के डालना है। ये तो हो गया किसान भाइयों फर्टिलाइजर की बात। अब बात आती है कि फूल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जिस समय किसान भाइयों 30 से 35 दिन की अवस्था होती है, फूल आ रहे होते हैं, कहीं कहीं पे फल बन रहे होते हैं किसान भाइयों, ठीक उसी समय ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ और जो फूल आएँ वो गिरे ना, उसके लिए आपको लेना है 05234। 05234 आपको 10 ग्राम लेना है, उसको 10 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। और अगर आपका जो खेत है लगभग 1 से 1.5 एकड़ है तो आप 1 किलो 05234 ले सकते हैं और उसको किसान भाइयों 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। इससे जो फूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएंगे और जो फूल लग रहे हैं और उसके बाद फल बन रहे हैं वो गिरेंगे भी नहीं। और अगर जो है किसान भाइयों आप अपने फलों को अच्छा पोषण देना चाहते हैं और चाहते हैं आपको जो फल है वो बिल्कुल भी ना गिरे, तो जब फल का विकास हो रहा हो उस समय किसान भाइयों आपको लेना है पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13045। इसको आपको 1 किलो लेना है और 1.5 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। इससे जो आपके फल हैं वो लगातार आते जाएंगे और फूल से जब फल बन रहे होते हैं तो उसके बाद जो फल हैं ना तो वो गिरेंगे और ना ही टेढ़े मेढ़े होंगे। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमारे जो फूल हैं वो गिर जा रहे हैं और जो फल हैं वो भी गिर जा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, पहला जो मैंने आपको कहा कि आपको पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है और 05234 आपको लेकर के आना है। दूसरी समस्या देखी जाती है, जो किसान भाई स्प्रे भी करते हैं फिर भी जो फूल और फल गिर जाते हैं, उसके पीछे कारण होता है गर्मी के समय में जो भिंडी की सिंचाई किसान भाई या तो सुबह के समय करें या तो शाम के समय करें। दोपहर में सिंचाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है और खेत में ज़्यादा पानी ना भरा होने दें। इससे भी जो है फूल और फल जो हैं उनके गिरने का जो किसान भाइयों खतरा बना रहता है। और अब हम बात करते हैं किसान भाइयों की अगर फिर भी फूल और फल गिर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपने खाद भी डाला, समय पे आप सिंचाई भी कर रहे हैं, आपने NPK का स्प्रे भी कर दिया है, फिर भी गिर रहे हैं, तो क्या हो सकता है किसान भाइयों। देखिए, फूल जो गिरते हैं वो बोरॉन की कमी से गिरते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी है उसके कारण गिरते हैं। तो अगर आपकी जो भिंडी है उसमें भी फूल और फल झड़ने की समस्या है तो आपको लेना है, अगर थोड़ी दूर में है तो आपको लेना है 1 ग्राम बोरॉन, 1 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व। इसको किसान भाइयों पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। और अगर समस्या पूरे खेत में है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्व और बोरॉन ले सकते हैं, पानी मिला करके स्प्रे करेंगे। इसके अलावा NPK का समय पे स्प्रे करेंगे, सही मात्रा में खाद देंगे, सही तरीके से जो किसान भाइयों आप फर्टिलाइजर डालेंगे तो इसकी समस्या नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने वीडियो शुरू में कहा था कि फल छेदक हो गया और किसान भाइयों ब्लिस्टर बीटल हो गया, माहू हो गया, ये भी इस समय बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं। जैसे जो हमारी फसल है वो शुरुआती अवस्था में आती है, जैसे ही इसमें फल बनने शुरू होते हैं फल छेदक कीट आ जाता है, उससे भी जो किसान भाइयों बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या करें, देखिए जो फल छेदक है वो मुलायम फूल और फल पे अटैक करता है। जैसे ही फल बनता है उसके अंदर घुस जाता है लार्वा बना करके, जो पूरी फसल है उसको धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों क्या करें, देखिए सबसे पहले अगर थोड़ी दूर में पत्तियों पे आपको दिख रहा है कि ये सब अटैक हो रहा है तो पत्तियों को तोड़ करके अपने खेत से दूर नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खेत में फैल गया है, फलों पे फैल गया है, तो आपको लेके आना है स्पाइनोसेड। थोड़ी दूर में है तो 1 ml ले लीजिए, नहीं तो ज़्यादा दूर में है तो ज़्यादा ही मिला लीजिए, 10 ml ले लीजिए। और पूरे खेत में है तब आप
उस हिसाब से डोज मिलाइए, लेकिन अगर शुरुआती अवस्था में है तो 10 ml आप ले लीजिए स्पाइनोसेड और उसको 1.5 फ़िल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए। तो जो फल छेदक कीट है वो आपके खेत में नहीं दिखेगा। दूसरा जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है माहू। जैसे ही फूल आने शुरू होते हैं पत्तियों पे और उस पे माहू आ जाते हैं, वो पत्तियों का रस चूस करके उसको ख़राब कर देते हैं और धीरे धीरे इसी कारण जो है अपने खेत में आपके पीला मोजेक दौड़ जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए क्या करें? उसके नियंत्रण के लिए आप ले सकते हैं डाइमेथोएट 300 ml लेना है, 2 फ़िल्टर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और किसान भी जो अगली समस्या है वो है कि जो फूल हैं उनको ही खा जाते हैं ब्लिस्टर बीटल, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपके यहाँ इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो है मुलायम पत्ती हो गया, मुलायम जहाँ पे कल्ले निकल रहे होते हैं और जो फूल होते हैं और मुलायम फल, उनको जो है ये कीट खा लेता है, जिससे कि जो है आपका जो पूरा पौधा है वो सड़ के बेकार हो जाता है और उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके खेत में जो किसान भाइयों ये तेज़ी से फैल रहा है तो उसके लिए आप मैलाथियान ले सकते हैं। मैलाथियान को 300 लीटर पानी में मिला कर सकते हैं 1 हेक्टेयर में और 1.5 फ़िल्टर आप 1 एकड़ मिला करके स्प्रे करेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, हमने 3 मुख्य जो बातें हमने की लास्ट में वो 3 थी। फल छेदक कीट अगर आपके खेत में अटैक कर रहा है, आपको स्पाइनोसेड लेना है 1 ml और उसको किसान भी थोड़े पानी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में फल छेदक कीट अटैक कर चुका है तब किसान भी आपको लेना है स्पाइनोसेड ही 10 ml मिला करके स्प्रे करना है। ब्लिस्टर बीटल है तो उसके लिए आप मैलाथियान ले सकते हैं 400 ml, 300 ml 1.5 फ़िल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपके खेत में माहू काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है तो आप डाइमेथोएट ले सकते हैं 300 ml, इसको मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान ध्यान दीजिए, अगर आपकी जो भिंडी के पौधे हैं उसमें पत्तियां पीली पड़ रही हैं और अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है तो ये जो लक्षण है ये पीला मोजेक का होता है। भिंडी की फसल में एक बार पीला मोजेक शुरू हो गया तो आपकी जो फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए किसान भाइयों आप जो है सल्फर ले सकते हैं या फिर फंगीसाइड ले सकते हैं। अगर आपके खेत में पत्ते सफ़ेद काले पीले हो रहे हैं, वो धीरे धीरे जो है पीला मोजेक की तरफ बढ़ रहा है और पत्तियों पे सफ़ेद धब्बे होने के बाद तब उसमें आप जिंक ले सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों आप जो है फंगीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। जड़ों के पास तो ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर पीला हो रहा है, पीला मोजेक आपके खेत की तरफ दौड़ रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी पत्तियां जो पौधे अभी अटैक में आ रहे हैं शुरू में, सबसे पहले उनको आपको तोड़ना है और खेत से दूर ले जा करके उनको दबा देना है या फिर जला देना है। नहीं तो आपके जो खेत के पत्ते हैं पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगे और आपके पूरे खेत में पीला मोजेक दौड़ जाएगा। तो किसान भाई ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भिंडी की फसल में आपकी कौन सी समस्या आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो भी कमेंट कीजिएगा। तो किसान भाई मिलते हैं किसी एक और वीडियो नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।